NVDA by Anand Mishra. यस, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आनंद मिश्रा हूँ, नैब मेरठ का पार्ट हूँ और मैं आज आप सभी लोगों के साथ NVDA जो स्क्रीन रीडर है, जो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो NVDA सबसे पहले तो कोई भी कुलदीप सर, आप ये बता दो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। तो NVDA का फुल फॉर्म होता है नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, जो आप सबको पता ही होगा, जो एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। तो और एक फ्री सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको कि एक विजुअली इम्पेयर्ड अपनी आँख की तरह इस्तेमाल कर सकता है और हम उसको बहुत आसानी से स्क्रीन पे क्या क्या लिखा हुआ है हमारे लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, उसको बहुत आसानी से हम रीड कर सकते हैं स्क्रीन रीडर की सहायता से। स्क्रीन रीडर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे जो फेमस है वो जॉज हैं या NVDA। तो हम आज NVDA के बारे में चर्चा करेंगे और NVDA का कुछ कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जो कि शायद आप लोगों को पता भी होंगे, नहीं पता होंगे तो मैं आगे बताऊंगा अभी। और क्या कहते हैं, साथ में इसके कुछ आप कुछ सेटिंग, मामूली सी सेटिंग करके, जैसा बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो सेटिंग बहुत अच्छी होती है, और उसमें कुछ और सेटिंग करके हम उसको बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक्चुअली कंप्यूटर से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा नेटवर्क का इशू है, तो मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की वॉइस सुना रहा हूँ। अगर प्रॉपर्ली आएगी तो आप बताइएगा। आ रही है लैपटॉप की आवाज? हाँ सर, आवाज Yes, आ रही है, sir. कुछ थोड़ा बढ़ा दो। क्या क्या नहीं है? थोड़ी दूर इसको दूर से आ रही है आवाज, तो आ रही है लेकिन जो स्पीड है ना उसको भी थोड़ा कम कर देना ताकि समझ में भी आए। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं कर दूंगा, डोंट हाँ वरी। सर, ओके। Rate 65, rate 6, rate 55, rate 4, rate 40, rate 30. Rate 30. ओके। ये सब करेक्ट आ रही है सर। सर IBM TTS का यूज कर सकते हैं सर, स्पीक का थोड़ा समझ में नहीं आता है। IBM मेरे पास है नहीं। ओके सर, ओके। Select synthesizer dialog. Microsoft Windows 1 Claude Voice. Desktop list. WhatsApp 11 of 11. Rate 20, rate 15, rate 10. ये वाली वॉइस ठीक है? यस, इज इट क्लियर सर? ओके। एक्चुअली मैं NVDA यूज कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। तो इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि हम कर सकते हैं, और उस सेटिंग के लिए हमको सबसे पहले NVDA मेन्यू एक्सेस करना पड़ेगा। तो NVDA मेन्यू की कमांड होती है insert+N, रिपीट, या NVDA+N। It will automatically मैम। हाँ आनंद, ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है, दिस मीटिंग विल क्लोज आफ्टर 20 सेकेंड। कहाँ पे आ रहा है? चलिए कोई नहीं। तो insert+N होती है NVDA की मेन्यू की एक्सेस करने की कमांड। इंसर्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इंसर्ट की को एज ए NVDA मॉडिफायर की यूज करते हैं। इसको हम सिंपली लैंग्वेज में NVDA+N भी कह सकते हैं। जैसे
एनवीडीए क्योंकि बहुत सारी ना कि इंसर्ट बटन होती है, हमारे पास 3 से 4 बटन होती हैं जिसको हम एज ए एनवीडीए मॉडिफायर की यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास इंसर्ट की होती है, इसलिए हम लैंग्वेज में नॉर्मली उसको इंसर्ट बोल देते हैं, बट अगर टेक्निकली करेक्ट देखा जाए तो वो एनवीडीए की होती है। जैसे इंसर्ट को बना सकते हैं, कैप्स लॉक को बना सकते हैं, और नंपैड वाला 0 होता है उसको बना सकते हैं एनवीडीए की। ओके, तो मैं एनवीडीए मेन्यू एक्सेस कर रहा हूँ। NVDA menu. ओके, हमारे पास सबसे फर्स्ट में ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमको डाउन एरो प्रेस करना है, Preferences submenu P. प्रेफरेंसेस। इसमें आपको राइट एरो करेंगे तो आपको सेटिंग मिल जाएगी, लेकिन जो ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। इसमें डाउन एरो करेंगे, Tools helps up configure revert to configuration profiles. C. कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल का, कि जैसे हम कई सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, हमारा ब्राउजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, और जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, तो हम सभी में एनवीडीए को अलग अलग टाइप की आवाज रख सकते हैं, अलग टाइप का स्पीच रेट रख सकते हैं। जैसे इंटरनेट का हुआ, हमको अपने डेस्कटॉप का हर चीज याद होता है एकदम, तो हम वहां पे स्पीच रेट फास्ट कर सकते हैं उसका। और जैसे ही मैं इंटरनेट में जाऊंगा तो वो स्पीच रेट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा पहले। VLC Meet WhatsApp 11 of 11. देखिए, अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1 कोर की वॉइस है, डेविड की। ओके, मैं व्हाट्सएप में एंटर कर रहा हूँ। What? WhatsApp window. Search or start a new chat edit blank. Chats list. WhatsApp.chats list. Jobs. Summer camp. और यहाँ पे मैं मैंने मैनुअली एक्टिवेट किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल को। ऑटोमेटिक करने का भी मैं बताऊंगा कि ऑटोमेटिक कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंसर्ट एंड प्रेस करते हैं, NVDA menu. और प्रोफाइल में जाएंगे। Tools helps up configuration profiles. Configuration pro. Normal config. WhatsApp. ये Editing. व्हाट्सएप Triggered. की एक प्रोफाइल मैंने बना के रखी है, अब इसमें एंटर करता हूँ मैं। WhatsApp. WhatsApp window. Chats list. WhatsApp.chats list grouping VM grouping 2 of 5. अब यहाँ पे मैं कोई इसका सिंथेसाइजर चेंज कर देता हूँ और ई स्पीक लगा देता हूँ। Select synthesizer dialog. Synthesize no speech. Window mic east. WhatsApp window chats list WhatsApp.chats list grouping. ओके, और मैं इसको प्रोफाइल को सेव किए देता हूँ। मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे कैसे कर रहा हूँ। Configuration saved. ठीक है, और मैं अब इस एप्लीकेशन को जैसे ही बंद करूंगा, वैसे मैंने मैनुअल किया हुआ है, होगा नहीं, ऑटोमेटिक करके भी बताता हूँ आपको कैसे होता है। एक्चुअली मैंने सेटिंग पूरा चेंज कर दिया। Desktop list WhatsApp 11. ठीक है, तो मैंने मैनुअली किया हुआ है इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। ऑटोमेटिक करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अब मैं प्रोसेस बता रहा हूँ करना कैसे है आपको। प्रोफाइल, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में जाने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को पहले ओपन करिए। जैसे मेरे पास नॉर्मली अभी व्हाट्सएप ही है मेरे VLC डेस्कटॉप WhatsApp. पे। ओके, WhatsApp. At desktop.
NVDA menu. Preference tools help revert to reset save reset configuration to factory default. Desktop list WhatsApp 11 of 11. VLC WhatsApp 11 of 11. Cap N Admiral 4 of 11. Lenovo 3 of 11. WhatsApp 11 of 11. WhatsApp window. Search or start a new chat edit blank. व्हाट्सएप देखिए, अब एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। हाल मैंने बहुत सारा इसमें वो कर दिया है। Search window. ये देखिए ऑटोमेटिक वॉइस जो है वो चेंज हो रही है। मेरा लैपटॉप Desktop. Start window. ये Search देखिए window. ऑटोमेटिक Search box edit blank. तो अब करना कैसे है? Desktop list WhatsApp 11 of 11. सबसे पहले NVDA मेन्यू बनाएंगे हम Insert+N से। उसके बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल डॉट बोलते हैं, एंटर करेंगे। हमको सबसे पहले वो वाला एप्लीकेशन ओपन करना है जिसकी प्रोफाइल चाहिए हमको। तो मान लीजिए हमने व्हाट्सएप खोल लिया। व्हाट्सएप के बाद कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में जाएंगे, एंटर करेंगे, टैब करेंगे वहां तो न्यू बटन आएगी। न्यू बटन में हमको फिर से एंटर करना है और वहां पे हमसे प्रोफाइल का नाम पूछेगा। और तो हम जैसे जो एप्लीकेशन में है उस एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। पिछले वर्जन तक ऐसा था कि वो ले रहा था ऑटोमेटिक नेम, लेकिन इसमें मैंने अभी ट्राई किया तो नहीं हो रहा है। तो अगर ऑटोमेटिक आ जाता है नाम तो ठीक है, नहीं तो आपको देना है नाम। उसके बाद फिर से टाइप करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा। उसको कैसे चाहिए, मैनुअली चाहिए, मतलब कैसे स्टार्ट होनी चाहिए वो प्रोफाइल, मैनुअली और ऑटोमेटिक। हम जैसे ही उस एप्लीकेशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमको डाउन एरो करके ऑटोमेटिक करना है और टैब से एंटर कर देना है, हमारी वो प्रोफाइल वहां पे बन जाएगी। उसके बाद उसी एप्लीकेशन में रहते हुए हम NVDA में चाहे जो चेंजेस करें हम कर सकते हैं। उसके बाद में एट लास्ट हम जब सब चीज कर चुके तो हमको एक कमांड प्रेस करनी है, वो होती है Insert+Ctrl+C। इससे प्रोफाइल सेव हो जाती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, Insert+Ctrl+C। ठीक है। Insert+Ctrl+C करने के बाद हम एप्लीकेशन को बंद कर देंगे और जैसे ही एप्लीकेशन फिर से ओपन करेंगे तो हमारा वो प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। VLC WhatsApp 11. Caps lock on. Caps lock off. 1 1 1 हम्म, 1 1 1 1 1. Input help on. ओके। NVDA +1. Input help off. N Admiral 4 of 11. NVDA 9 of 11.
B N NVDA 9 of 11. मेरा लैपटॉप किसी का लैपटॉप अभी ऑन है? मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ तब तक। नॉट रिस्पॉन्डिंग। Shut down Windows. Sign out. Sleep. Shut down. Sleep. Start switch user. Sign up. Sleep. Shut down. Restart. Desktop. किसी के पास लैपटॉप है? ये सर हाँ, आप कर सकते हैं। ये सर कर प्रेजेंट करें। हाँ, प्रेजेंट कर दीजिए। शेयर तो कर दिया सर। आपका नाम क्या है? रितु। हाँ, रितु सर। अच्छा रितु। ओके, आप एनवीडीए की आवाज सुनाइए। मैंने प्रेजेंट किया है सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? नहीं, सर प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करने से ना Welcome to NVDA dialog. Welcome to NV. माइक्रोसॉफ्ट एड ऑल्सो शेयर ऑडियो चेक है। हाँ, चेक कर दीजिए उसको। हाँ वो चेक है ऑलरेडी। हाँ, टैप टैप करिए, कैंसिल इंटायर स्क्रीन आएगी। नहीं है। इंटायर स्क्रीन पे। अच्छा चलिए, मेरा लैपटॉप ऑन हो अब गया सर है। एंटायर स्क्रीन। हाँ, अब आया क्या? अनअवेलेबल है। हाँ जी, आ गई है। अब एक बार आवाज सुनाइएगा। अब आवाज आ रही है? नहीं, आपने ईयरफोन लगाया क्या? हाँ नहीं, ईयरफोन निकालिए। फुल स्पीड फुल वॉल्यूम है। नहीं, आवाज थोड़ी सी कम है। ओके ओके, स्पीच रेट कम। हाँ, स्पीच रेट कम कर लीजिएगा। स्पीड इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट राइट एरो करिए। नहीं। नहीं, इंसर्ट दबाइए। इंसर्ट कंट्रोल लेफ्ट नहीं हुआ। नहीं, And down mirror 4 of 11. NVDA menu.
Preferences tools sub menu B help sub user guide about tech for update welcome dialog L space welcome laptop अब ओके and Zero 4 of 11 and VMI of 11 and VDA desktop list and VDwriters and Mirror 4 of 11 and VDA desk and VDA 9 of 11 and VDA menu. Preferences tools help user guide you about check for a welcome dialog. Welcome to NVDA dialog. वो मेरे लैपटॉप में ऑटोमेटिक की प्रेस हो रही है बहुत सारी। मेरा हो गया कोई नहीं। हाँ चलिए आप कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए और अभी आपका IBM TTS लगा हुआ है ना। हाँ तो कोई भी एक एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लीजिए। ठीक है। स्क्रीन रीडर से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज अच्छे से आ रही सभी को? यस सर। ओके बीच में फिर चलिए जहां नहीं होगा वहां मैं बता दूंगा आपको। ओके चलिए अब यहाँ पे इंसर्ट प्लस एन करिए। NVDA मेन्यू डाउन एरो करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल आएगी, एंटर करिए। नहीं फिर से करिएगा। इंसर्ट एन हाँ इंसर्ट एन करिए। हाँ एंटर करिए। आपका क्यों नहीं हो रहा है? आनंद सर हाँ वो मैं स्क्रीन तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, एक बार मेरी आवाज देखना। सही है सर तो शायद वो कर लो। हाँ वो प्रोडक्ट है सर मेरे पास जीमेल भी है। एक मिनट एक करके बोलिए। हाँ मेरे पास जीमेल भी है मेरे पास। नहीं जीमेल से वो नहीं इंसर्ट चलिए अच्छा और कोई सा एप्लीकेशन खोलिए। जीमेल हाँ ये गूगल क्रोम की प्रोफाइल खुली हुई है ना। हाँ। चलिए अब इंसर्ट एन करिए यहाँ पे, डाउन एरो करिए, नो अब एरो डाउन एरो। ओके देखिए इंसर्ट एन करना है, फिर हमको कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल पे आना है, एंटर करिए। नहीं आपके में नहीं हो रहा वो चीज। कौन सा वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं एनवीडिया का? ये लेटेस्ट है।
तो क्यों नहीं आ रहा आपके में? टैप करिएगा एक बार। नहीं चलिए कुलदीप सर आप ही करिए। पता नहीं। जी सर। हाँ एक बार प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट ऑफ कर दीजिए। सर शेयर तो नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि नेटवर्क इशू होगा। कोई बात नहीं। जी मेरा प्रेजेंट ऑफ कैसे होगा? आप ऑल टाइम फोन कर लीजिए एक बार। पूरा लीव हो जाएगा तब तो। लीव हो जाएगा। लीव तो कॉल के कंट्रोल बगल में ही है टैब से। नहीं और सर सर कंट्रोल डी कोई बात करने के बाद आप शेयर unmute रखिए, हो कोई जाएगा। बात नहीं, आप कंट्रोल डी कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बस आप। हाँ कंट्रोल डी। हाँ कंट्रोल डी। नहीं इसमें आएगा मीटिंग में। हाँ क्या करना है वो भी है। रितु आप ये सब ईयरफोन लगा के कर सकते हो ताकि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा तब हाँ तक। ईयरफोन लगा लो आप। चलिए सॉरी दोस्तों। आज कुलदीप सर आप सुनाओ आवाज। हाँ जी सर। ठीक है थोड़ा स्पीच रेट कम कर लो। जी जी सर। ओके आप कोई सा एक एप्लीकेशन ओपन करिए। ठीक है यहाँ पे इंसर्ट प्लस एन प्रेस करना है। जी इंसर्ट एन करिए। कॉन्फ़िगरेशन अच्छा प्रोफाइल में आइए। जी सर। एंटर। देखिए ये फर्स्ट में आपको बोल दिया नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जो हम पूरे सिस्टम में यूज करते हैं वो होती है नॉर्मल प्रोफाइल। ठीक है हम यहाँ पे टैप करेंगे। हमको एक व्हाट्सएप के लिए नई बनानी है। टैप करेंगे टैप करिए न्यू बटन। ठीक है न्यू बटन में हमको आके एंटर करना है। फिर से एंटर करिए। प्रोफाइल नेम मांगा तो हम यहाँ व्हाट्सएप के लिए बना रहे हैं तो आप लिख दीजिए व्हाट्सएप। नहीं गलत है स्पेलिंग। सर कोई बात नहीं, वो तो हो गया गया। चलिए। हाँ। अब यहाँ पे नाम लिख लिया हमने। टाइप करेंगे टैप करिए। देखिए ये यूज दिस प्रोफाइल फॉर अगर मैनुअल एक्टिवेशन है तो आप जब तक जाके उसमें एंटर नहीं करोगे जैसे मेरे सिस्टम में था तो वो प्रोफाइल एक्टिवेट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको डाउन एरो करना है और ऑटोमेटिक चूज करना है। ऑटोमेटिक करिए। हाँ हाँ यही करंट एप्लीकेशन है।
हाँ करंट करंट एप्लीकेशन एप्लीकेशन करंट ठीक है सर हाँ हाँ जी ठीक है टैब दबाएंगे ओके आएगा ओके बटन क्या है ओके अब देखिए अब हमारी एक प्रोफाइल यहाँ पे बन के रेडी हो गई है लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं जैसा हमारा डेस्कटॉप है वैसे ही व्हाट्सएप का भी है अब यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे इस प्रोफाइल में ही इस व्हाट्सएप के अंदर रह के हमको चेंज करना है याद रखिएगा तो हम एक सिंपल सा सिंथेसाइजर चेंज करते हैं इंसर्ट कंट्रोल एस दबाइए यहाँ विंडोज 1 कोर में एंटर कर दीजिएगा ओके एंटर कर देखिए अब यहाँ पे हमने सिंपल सिंथेसाइजर चेंज किया अब इसका वॉल्यूम स्पीच रेट इसकी और जो जो आपको चेंज करना हो यहाँ पे आप सब चीज कर सकते हैं एनवीडिया मेन्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे और एट लास्ट जब आपने कर लिया तो आपको करना है इंसर्ट कंट्रोल प्लस सी फॉर कैट ये होती है कॉन्फ़िगरेशन सेव करने की कमांड इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी एक बार सर करिए जी सर कॉन्फ़िगरेशन सेव बता दिया इसने ठीक है अब ऑल्ट F4 करेंगे और डेस्कटॉप पे आ जाएंगे हम जी सर ये देखिए डेस्कटॉप में आते ही ऑटोमेटिक हमारा ई स्पीक फिर से हो गया है अब हम जैसे व्हाट्सएप में वहाँ पे ऑटोमेटिक रखे थे मतलब करंट एप्लीकेशन पे तो अब फिर से व्हाट्सएप खोलते हैं एक बार व्हाट्सएप खोलिएगा ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया है ठीक है अब इसका मीन्स मैं बताता हूँ जैसे मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है तो मुझे डेस्कटॉप के सारा चीज याद है एक तरफ से बट मैं इंटरनेट में ब्राउज करता हूँ तो हमेशा नई नई चीजें मेरे सामने आती हैं तो मैंने ब्राउजर में क्या किया करके रखा है कि उसका स्पीच रेट स्लो कर दिया हूँ तो जैसे ही मैं ब्राउजर में एंटर करता हूँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती वो स्पीच रेट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है ठीक है सभी को क्लियर है ये चीज जो मैंने बताई है कि किस चीज के लिए है और क्यों है यस सर क्लियर सर सर फाइल नेम के बाद थोड़ा बता दीजिए सर क्या करने के बाद सर फाइल नेम देने के बाद फाइल नेम देने के बाद ओके करना है ठीक है बहुत छोटी सी सेटिंग है ओके करना है और ओके करने के बाद फिर आपको जैसे आप नॉर्मली चेंज करते हैं एनवीडीए की कमांड से उसका स्पीच रेट उसका वॉल्यूम उसका सिंथेसाइजर जो भी चेंज करना हो आप चेंज करिए एट लास्ट आपको इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना है कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन सेव करने की ठीक है आपने ये प्रेस कर दिया वैसे जो एनवीडीए होता है उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाता है बट हमको चांस नहीं लेना है इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हैं मैन्युअली ठीक है और आप अगली बार जैसे ही वो एप्लीकेशन खोलेंगे चाहे जो भी एप्लीकेशन उसमें आपको वो चीज मिल जाएगा सर मुझे कुछ पूछना है सर बताइए सर एक्चुअली मेरे पास भी एनवीडिया है तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहा हूँ
तो वहाँ पे कैरेक्टर रीड आउट करता है लेकिन वर्ड रीड आउट नहीं करता है। ठीक है मैं तो सारे इसके लिए चीज की क्या कमांड बता रहा हूँ। insert+3 तो है, ये तो पता है कि वर्ड को रीड करवाने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है सर। वो एक्चुअली मोड होता है, लैपटॉप मोड या डेस्कटॉप मोड, तो एक बार मोड चेंज करके देख लीजिएगा। सर ये मोड सेटिंग्स कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा बता दीजिए ना। इंसर्ट कंट्रोल वी करेंगे। इंसर्ट कंट्रोल वी, अच्छा। हाँ, और वहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा कीबोर्ड, मतलब लैपटॉप लेआउट सॉरी एनवीडीए लेआउट। तो वहाँ डाउन एरो करेंगे, लैपटॉप और डेस्कटॉप आएगा, आप डेस्कटॉप में एंटर कर दीजिएगा, वो आपका कीबोर्ड सही हो जाएगा। और अगर नहीं होता है insert+3 से, तो एक बार एनवीडीए को आपको अनइंस्टॉल करना है, फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सर क्या कमांड है? इंसर्ट कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, हाँ ठीक, ओके। ओके। चलिए अब नेक्स्ट मैं थोड़ी लो विजन की सेटिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वही एनवीडीए मेन्यू करना है, insert+n से करिए। जी सर। एक मिनट सर। जी सर। डाउन एरो करेंगे, प्रेफरेंसेस आएगा, राइट एरो जी। करेंगे, सेटिंग्स, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी इसने बोला लिस्ट, ओके, जनरल 1 ऑफ 17। इसका मतलब है इस लिस्ट में 17 आइटम है, जिसमें हमारा कर्सर फर्स्ट आइटम पे है। और लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हमेशा अप या डाउन एरो का यूज करते हैं। तो डाउन एरो करेंगे तो 2 में आ जाएंगे हम। डाउन एरो करिए, डाउन एरो, ओके, एक बार और विजन आएगा। ठीक है, विजन। हाँ विजन में हम टैग करेंगे चेक बॉक्स से, इनका चेक है, इनेबल हाइलाइटिंग कहते हैं। इनेबल हाइलाइटिंग से ये मतलब होता है कि हमारा कर्सर जहाँ पे रहेगा, ये अधिकतर लो विजन वालों के लिए है, तो वो कर्सर एक थिक हो जाएगा किसी एक कलर में, ब्लू कलर या पिंक कलर, येलो कलर, तो आपको पता चल जाएगा कि नेविगेशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे इस चीज की सेटिंग तब भी काम में आ सकती है जब हम किसी साइटेड को दिखा रहे हैं अपना कंप्यूटर, और स्क्रीन रीडर तब पढ़ रहा है, हम तो जान रहे हैं एज ए विजुअली इम्पेयर्ड, बट वो नहीं जान रहे कर्सर कहाँ पे है। तो हम इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इस ऑप्शन से क्या होगा, उनको भी पता चल जाएगा कि हमारा कर्सर इस समय कहाँ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेकबॉक्स को चेक करना है। चलिए नेक्स्ट होगा स्क्रीन कर्टन। सर क्या बताया आपने? आगे करिए, स्क्रीन कर्टन आएगा। एक बार और, यस सर। देखिए स्क्रीन कर्टन का मतलब क्या होता है, आपकी स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो जाएगी।
स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर जैसे मान लीजिए हम पब्लिक प्लेस में कुछ काम कर रहे हैं तो सब लोग ऑप्शन जानते होंगे मोबाइल में, जो स्क्रीन डिम या स्क्रीन हाइट का ऑप्शन होता है वही सेम होता है स्क्रीन कर्टन के नाम से। कर्टन मतलब पर्दा, स्क्रीन के ऊपर एक पर्दा लग जाता है। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो आपको सिर्फ एनवीडीए स्पीक करेगा, लेकिन स्क्रीन पे क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। शॉर्टकट की कौन सी है? शॉर्टकट की नहीं है, शॉर्टकट की बनाई जा सकती है इसकी, ओहो। बाय डिफॉल्ट नहीं है। अगर बाय डिफॉल्ट ठीक है, हमें करना है तो ऑप्शन चूज कर करके तो कैसे कर सकते हैं? हाँ वही प्रेफरेंस में जाना है आपको। अच्छा, प्रेफरेंस में राइट एरो करेंगे, सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स में एंटर, और चौथे या 5वें नंबर की सेटिंग होती है विजन। विजन में टैप करेंगे, आगे आपको स्क्रीन कर्टन के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ जो हाँ सर, पॉपुलर क्वेश्चन था कि कमांड्स होती जो हैं हमने एनवीडीए की। कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल हमने जो सेव करी थी, अगर उससे हमें हम्म, डिलीट करना हो तो क्या कर सकते हैं हम? ओके ओके, हाँ 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 वही चीज, चलिए बता देता हूँ। अब इंसर्ट एंड प्रेस करिए सर कुलदीप एक सर। मिनट, ये बंद कर देता हूँ सर, बंद कर देता हूँ इससे पहले इन वाला हाँ जी। ठीक, मेरे को भूल गया था वो चीज। ठीक, हाँ, इंसर्ट एंड करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल आएगा, एंटर करेंगे। ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। डाउन यहाँ लिस्ट है, डाउन एरो करेंगे व्हाट्सएप की आ जाएगी। जी ठीक है, अब जब व्हाट्सएप पे कर्सर आ गया तो हम टैप करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा हमको डिलीट का, टैप करेंगे। डिलीट है, डिलीट में एंटर कर देंगे, डिलीट हो जाएगी प्रोफाइल। हाँ ओके। अब अगर हम एक बार व्हाट्सएप के अंदर जाइए, अब वो व्हाट्सएप वाली प्रोफाइल नहीं है तो वो एक्टिवेट भी नहीं होगी। ठीक है, जी सर, वॉइस चेंज नहीं हुई कोई चेंजेस नहीं। जी, ओके, सेम वही है। हाँ अब मैं आपको एनवीडीए की जो मोस्ट कमांड्स होती हैं वो बता देता हूँ। अगर आपको लिखना हो किसी को तो आप लिख सकते हो। ओके, सबसे फर्स्ट में होती है इंसर्ट +1, इंसर्ट +2, इंसर्ट +3, इंसर्ट +4। ठीक है, ये 4 कमांड्स हैं एक साथ। तो इंसर्ट +1 से होता है कीबोर्ड हेल्प ऑन एंड ऑफ। इंसर्ट +2 से होता है कैरेक्टर टॉगल बटन, मतलब कैरेक्टर स्पीक टॉगल बटन। एक बार इंसर्ट +2 करेंगे तो कैरेक्टर आपका स्पीक करेगा, दोबारा कर देंगे कैरेक्टर स्पीक नहीं करेगा। इंसर्ट +3 से क्या होता है, वर्ड के लिए होता है टॉगल बटन। एक बार में वर्ड स्पीक करेगा, सेकेंड बार में वर्ड नहीं स्पीक करेगा। फिर है इंसर्ट +4। इंसर्ट +4 से होता है क्या कहते हैं, कमांड्स की। हाँ, जो कमांड की होती है, मतलब जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्शन बोल देगा कि हमने कौन सी बटन दबाई। जैसे बैक स्पेस अगर हमने दबाया एक बार तो वो बता देगा कि हमने बैक स्पेस दबाया। ठीक है, तो ये भी टॉगल बटन होती है। अगर हमको चाहिए कि वो स्पीक करे तो हम उसको ऑन कर सकते हैं,
और चाहिए कि नहीं स्पीक करे तो हम ऑफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगर लैपटॉप मोड है तो इंसर्ट प्लस ए, डेस्कटॉप मोड है तो इंसर्ट प्लस डाउन एरो। ये होता है मतलब डॉक्यूमेंट को जहाँ से कर्सर है वहाँ से डाउन रीड करने का, पूरा रीड करने के लिए। एक्चुअली ये चीज़ चेंज हो गई है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले इंसर्ट प्लस डाउन एरो थी, अभी लैपटॉप के लिए इंसर्ट प्लस ए हो गई है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। और उसके बाद है इंसर्ट प्लस बी। इंसर्ट प्लस बी से डायलॉग बॉक्स रिपीट होता है, सी डी ई एफ। हाँ, इंसर्ट प्लस एफ से फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग को जान सकते हैं। और इंसर्ट प्लस यू और यूनिफॉर्म से होता है प्रोग्रेस बार। जैसे जो आपका परसेंट बताता है इतने परसेंट डाउनलोड हुआ, इंसर्ट प्लस यू से हम उसको सुन सकते हैं, उसमें 3 होती हैं। इंसर्ट प्लस पी फॉर पेरेट से होता है पंक्चुएशन लेवल। पंक्चुएशन लेवल को हम नन, सम, मोस्ट और ऑल में सेट कर सकते हैं। एक ही बटन होती है, वो 4 बार का साइकिल होता है, 4 बार चलती है। तो हमको जैसा भी पंक्चुएशन लेवल चाहिए हम उसको वैसा सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है, अगर हमको स्पीच रेट या वॉल्यूम या पिच उसका कम ज़्यादा करना है तो इसके लिए कमांड होती है इंसर्ट कंट्रोल और लेफ्ट राइट एरो। जब हम स्पीच रेट में आ जाएंगे तो दोबारा हमको इंसर्ट और कंट्रोल प्रेस करके रखना है और अप डाउन एरो से हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लैपटॉप मोड के लिए ये कमांड्स होती है इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट राइट एरो। याद रखिएगा, लैपटॉप में ये कमांड चेंज हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली उनका जो स्पीच रेट स्लो फास्ट नहीं हो रहा था, इसी वजह से नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इंसर्ट प्लस कंट्रोल होता है और लैपटॉप मोड में इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मैं मैम से बात कर लूँगा एक और क्लास के लिए, तो और जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में कन्फर्म कर देंगे। थैंक ठीक यू है? आनंद। ओके मैम। कभी भी आई थिंक वीकडे में ले लो क्लास। ठीक है मैम, ठीक। जो अभी तुम पूछ लो, जो सबको कन्वीनियंट हो वो ले लो। ठीक है मैम, ठीक है। आप लोग बताओ। अभी एक्चुअली या आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा या ग्रुप में बता दीजिएगा, और अभी आज के जो डाउट है अगर वो हो किसी का तो वो बता दीजिए। नहीं, कल वैसे फ्री है, अगर कल तुम लेना चाहो तो कल ले सकते हो इवनिंग में। ठीक है, देखता हूँ मैं। ठीक है, तो ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ओके मैम, ओके। थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम, मीटिंग क्लोज नहीं करिएगा मैम, देखता हूँ। अच्छा, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। किसी का कोई डाउट है? यस सर, मेरा मैथ छूट गया था, वो इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस